जय भीम साथियों, जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ में CS भंडारी जी मौजूद हैं दिल्ली के अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड पर। और यहाँ नवाब सतपाल तंवर EVM के विरोध प्रदर्शन में यहाँ मौजूद हैं। CS भंडारी जी भी समर्थन में आए हैं। मैं बात करूंगा EVM पर। सर, EVM को नहीं हटा पा रहे हैं हमारे लोग, क्या बात है? देखिए, EVM बहुत ज़रूरी है हटाना जी। और बिना EVM के हटे ये सरकार जो है, जो ब्राह्मणवादी सरकार है, मनुवादी सरकार है, उसका हटना बड़ा संभव नहीं लग रहा है। और ये क्यों नहीं हट पा रहा, उसके बहुत सारे रीज़न हैं। क्योंकि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं, मैं तो इनको दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि ये जितना इनका दबदबा होना चाहिए, जितना प्रभाव इनका होना चाहिए, जो मना करना चाहिए, वो प्रगति नहीं कर रहा है। जो भी हम EVM के खिलाफ हैं, जो हमारे भी सामाजिक संस्थाएं हैं, केवल वही लोग जो है EVM का विरोध कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है। लेकिन जब तक ये राजनीतिक पार्टियां इकट्ठा होकर के इस EVM का विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये EVM का हटना बड़ा असंभव है जी। जनता की कोई जिम्मेदारी बनती है सर? नहीं, जनता की जिम्मेदारी नेताओं की है। देखिए, जनता की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन जनता नेताओं को चुन कर भेजती है, इसलिए नेताओं की जिम्मेदारी हमसे ज़्यादा बनती है। भाई, जितने भी हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, जैसे अभी आज यहाँ पर नवाब सतपाल जी आए, और इत्तफाक से यहाँ बहुत सारे मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, और मैं भी आया हूँ बुद्धि सोसाइटी की तरफ से। तो हमारा तो ये है कि हमारी जिम्मेदारी तो बनती ही बनती है, लेकिन हमसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो विधानसभाओं में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे हैं या लोकसभा में बैठे हैं, उनकी ड्यूटी ज़्यादा बनती है जी जी। EVM के विरोध प्रदर्शन में 24 में कह रहे हैं आखिरी चुनाव साबित होगा, घोषित होगा। बहुत सारे जो एक्टिविस्ट हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, उनमें ये डर है। देखिए, जब तक ये सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मोदी सरकार है, तब तक ये मान के चलिए कि राजनीति में हर चीज़ संभव है जी। क्योंकि जैसा कहता है ना, मोदी है तो संभव है, तो ये वास्तव में संभव है। अभी आपने देखा 2-3 कानून पास हुए, और 2-3 कानून जो हुए, और अगले दिन ही वो 147 जो हमारे लोकसभा के सदस्य थे उनको निष्कासित कर दिया, और निष्कासित करने के बाद तुरंत जो है वो तीनों कानून लागू कर दिए, और अगले दिन ही लोकसभा जो भंग कर दी। इसका मतलब इतनी गुंडागर्दी, मतलब इतने कहीं किसी ने नहीं देखी, इतनी अनैतिकता, इतना संविधान विरोधी जो ये बात काम कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं है। उदाहरण के लिए चंडीगढ़ को हम ले सकते हैं। चंडीगढ़ में मेयर किसका बना? बीजेपी का बना। बहुमत किसका था? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का। तो इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या या संविधान का अनादर कभी हो नहीं सकता। और यहाँ जो आपने क्वेश्चन किया है, ये सब संभव है कि 2024 का चुनाव जीतने के बाद ये ऐसा शासन लाएंगे जैसे राष्ट्रपति चुन लिया, और राष्ट्रपति के बाद उसके सारे पावर्स राष्ट्रपति को दे दी, और राष्ट्रपति के बाद में फिर जो चाहे वो करे। ना लोकसभा की ज़रूरत होगी, ना विधानसभा की ज़रूरत होती, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा कानून अगर, जैसे अब 300 से ऊपर इनके सदस्य हैं लोकसभा में, अगर 300 से ऊपर अब के आगे, तो ये मान लो हर चीज़ संभव है। मोदी है तो संबित गुंडागर्दी संभव है। इसलिए इन लोगों में जो विशेषज्ञ हैं या चिंतनीय लोग हैं, जो चिंतन करते हैं, विशेषज्ञ हैं, वो सब लोग डरे हुए हैं। यहाँ तक कि अभी जो न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी विचाराधीन ऐसे हैं कि वो भी अपनी बात को नहीं कह पा रहे हैं। थोड़ा बहुत को अगर कोई न्यायाधीश बोलता भी है तो उनके निशाने पर आता है, और उन्हें अपनी नौकरी का खतरा हो जाता है। एक भी अधिकारी ऐसा नहीं है जो उस सरकार के खिलाफ बोल सकता हो। तो अभी जैसे आपने कई चुनाव आयोग को देखा, चुनाव आयोग की आंखें खुल रही हैं और सब कुछ वो जानता है। इतने आंदोलन हो रहे हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन चुनाव आयोग अपनी बात को सार्वजनिक नहीं कर पा रहा है, नहीं कह पा रहा है। भाई, चुनाव आयोग अगर सत्य है और मशीनरी सत्य हैं, तो आप जो है अपनी बात को ओपनली कहिए, मीटिंगों में कहिए, दर्शाइए कि भाई हम ये नहीं, ये जो कह रहे हैं गलत हैं, और जो हम कह रहे हैं वो सही है, सही हो रहा है। अभी बीजेपी के ही हैं सुब्रमण्यम स्वामी की बात आपने सुनी होगी। मैं उस बात से बहुत मतलब उसका समर्थन करता हूं कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो सही कहा है, क्योंकि पार्टी का खुद नेता होते हुए, MP होते हुए भी इसके EVM की बुराई कर रहा है कि EVM में जो भी चाहो वो हो सकता है जी। तो मोदी है तो संभव है, ये बिल्कुल ठीक है।
जी, यानी देश की बर्बादी निश्चित है, मोदी है तो संभव है, ये मान लें हम। देखिए, मोदी अगर है और जब तक इनका 300 से ऊपर आंकड़ा रहेगा, बहुमत रहेगा, ये कुछ भी कर सकते हैं, कोई आदमी रोक नहीं सकता। ईवीएम के दम पे तो ये हमेशा रहेंगे। हमें बिल्कुल हमेशा रहेंगे, इसमें शक भी नहीं है। तो बाबा साहेब के मताधिकार का मतलब वोटिंग राइट्स का मीनिंग तो खत्म ही हो जाते हैं यहाँ पे। देखिए, बाबा साहब का तो ये दिखावा कर रहे हैं। बाबा साहब का अधिकार तो जब ही खत्म कर दिया इन्होंने, जब धार्मिक लेकर जय श्री राम का नारा लगा करके इन्होंने मंदिर को बनाया, और मंदिर को बनाने के बाद इसने उसका राजनीतिकरण किया, और वो जो प्राइवेट कार्यक्रम होना चाहिए था, धार्मिक कार्यक्रम होना चाहिए था, उसको राजनीतिक कार्यक्रम बना दिया। और राजनीतिक कार्यक्रम होने के बाद ही बाबा साहब का संविधान तो खत्म हो गया, बाबा साहब की विचारधारा का तो नाश विनाश हो गया। बाबा साहब की विचारधारा कहाँ रह गई भाई? एक धार्मिक काम है, ये एक गणतंत्र राज्य है, धर्मनिरपेक्ष है, और धर्मनिरपेक्ष में हर राज्य को अपना कहने का अधिकार होता है। और यहाँ पर एक विशेष धर्म को लेकर के जो ये सरकार चल रही है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है और ये संविधान के भी खिलाफ है। क्या ये बाकियों के साथ नाइंसाफी नहीं है? ये बिल्कुल नाइंसाफी, नेशन को तो खत्म ही कर रही है ये चीज की। मैं ये कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल नाइंसाफी है। अगर मान लिया आप उदाहरण किसी बीजेपी के नेता का ले लीजिए, किसी बीजेपी के एमपी का ले लीजिए, सारा कितना भी भ्रष्टाचार करे, कितना भी भ्रष्टाचार कर ले, उसको वो सेफ साइड करते हैं। और दूसरा, जबरदस्ती से आम आदमी पार्टी के हैं या सोरेन है अभी जो उसको बंद किया है, मतलब कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनको ईडी के द्वारा उनको सताया जा रहा है और उसको परेशान किया जा रहा है। मतलब तो ये बहुत ही एक तरीके से समझिए, यहाँ इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी देश में, तो उसने घोषित इमरजेंसी थी, और आज इमरजेंसी से भी ज़्यादा अघोषित इमरजेंसी है। यानी एक तरीके समझे क्रांतिकारी रूप है, और जिसे हम झेल नहीं सकते। एक गुंडागर्दी हम उसे कहेंगे, आतंकवादी कहेंगे, आतंकवादी भी हम इनको कह सकते हैं, कुछ भी कहें, जो सारी चीज़ संभव है। अगर फिर मैं उसी बात को दोहराऊंगा कि अगर मोदी है तो सब कुछ संभव है। देखिए, चलिए, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, लेकिन अब हम समाधान की तरफ कैसे जाएंगे सर? समाधान की तरफ तो ये जाएंगे कि भाई जो जितने भी अब हम सब लोग सारे समझदार लोग हैं, हमारी संस्थाएं हैं, सारे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारे साथ साथ राजनीतिक पार्टी भी होनी चाहिए। विशाल रूप जब तक धारण नहीं, आंदोलन नहीं लेगा, तब तक ये बहुत संभव नहीं है। ईवीएम को हटाना संभव नहीं, इतना संभव नहीं है जितना हम लोग कह देते हैं, जितना हम लोग सोच लेते हैं, क्योंकि राजनीतिक सत्ता उनके साथ है। अब देखिए, राम मंदिर बना, उसमें भागवत पहुंच गया, भागवत आरक्षण का वैसे विरोधी है, तो बताइए ये कैसे संभव हो पाएगा भाई? जो ये कहेंगे, जो आरएसएस कहती है, वो तो आरएसएस का नुमाइंदा है कि मोदी तो आरएसएस का नुमाइंदा है। जो मोदी कहता है, जो आरएसएस कहती है, वही मानता है मोदी जी, तो ये तो संभव है जी। तो भारतीय बौद्ध महासभा भी कहीं अपनी भूमिका निभा रही है? देखिए, भारतीय बौद्ध महासभा भूमिका निभा रही है। हम धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे रहे हैं, लोगों को धीरे धीरे समझा रहे हैं। अभी हमारा 3-4 दिन पहले भी काफ़ी इंटरव्यू अच्छा हुआ, वो सारा हमने व्हाट्सएप किया, आपके द्वारा भी आएगा, ये भी हमारा इंटरव्यू आएगा। तो हम भारतीय बौद्ध महासभा का जो भी संगठन हमें पता लगता है कि ईवीएम के खिलाफ जा रहा है, तो हम सब लोग जाते हैं और उस प्रदर्शन में भाग लेते हैं, और जितना संभव है हम इसके ख़त्म करने के लिए इस प्रयास में लगे हुए हैं। हम भी सहभागी हैं इनके और साथ दे रहे हैं। जनता को तैयार कर रहे हैं, जनता को तैयार कर रहे हैं। अभी हमारा 11 तारीख का प्रोग्राम है, वहाँ भी हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी करेंगे। भारतीय बौद्ध महासभा, सॉरी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का प्रोग्राम का नाम बताइए। प्रोग्राम हमारा परिवार बौद्ध मिलन मेला, हाँ, 11 फरवरी को है, 10 बजे पहुंचना है। बुद्ध जयंती पार्क में है, जो ऐतिहासिक पार्क है, उसमें है। सारे परिवार के सब लोग आते हैं, सब लोग आएंगे, सब जाएंगे। बच्चे का खेलकूद, गाना और बजाना, जितना भी मनोरंजन होता है, सारे वहाँ होंगे। और इस बात को भी हम स्पष्ट रूप से करेंगे कि अभी ईवीएम जब तक है, जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, तब तक हमारा संविधान ना सुरक्षित होगा और ना हमारा लोकतंत्र चलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। CS भंडारी जी ने अपनी बात रखी है, आपके सामने समर्थन दीजिएगा।